नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर देश से प्यार न करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश छोड़कर भागने वाले हैं, इन्हें देश से कोई प्यार नहीं है। अरे राहुल गांधी सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं। ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये माए बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी, ये भारत छोड़ के भागेगा। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के सांसद फजलुर रहमान ने अपने बयान में कहा कि भारत इतनी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादियों को बचाने के लिए विश्व से भीख मांग रहा। यहाँ भारत की छवि सारी दुनिया में बनी हुई है। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी दुनिया में अगर किसी देश की है तो वह देश हमारा भारत है। भारत दृष्टि से देखें, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैं एक अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के सांसद फजलुर रहमान के स्टेटमेंट की यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि भारत इतनी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादियों को बचाने की विश्व से भीख मांग रहा है। यह फजलुर रहमान ने कहा है, जो कि वहां के सांसद। यह भारत की छवि सारी दुनिया में बड़ी है। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी दुनिया में किसी देश की है तो मेरे बहनों भाइयों, वह देश हमारा भारत है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंटी गठबंधन को लेकर बयान दिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने सामान्य स्वार्थ के लिए गठबंधन किया है, उनकी नीतियां, नेतृत्व, विचारधारा, दिशा कुछ भी एक समान नहीं है। उन्होंने खुद को जेल जाने से रोकने के लिए ये गठबंधन बनाया है। समान स्वार्थों के लिए जुड़ने वाले वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया, उनका गठबंधन है। इनकी नीति, इनका नेतृत्व, इनके विचार, इनकी दिशा, इनकी दृष्टि कुछ भी एक नहीं है। केवल जेल जाने से बचने के लिए गठबंधन बना है। केजरीवाल जी करप्शन बाल हो गए। भुवनेश्वर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान यूसीसी के कार्यान्वयन की वकालत करता है। हमारा संविधान संपूर्ण कश्मीर को भारत के एक क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। भाजपा जिन बुनियादी सिद्धांतों पर काम कर रही है, वे हमारे संविधान में है। जब बात कांग्रेस की आती है तो वे सरिया को बढ़ावा देना चाहते हैं। What I have said all along, that our constitution advocates implementation of uniform civil codes. Our constitution recognizes complete Kashmir as a part of India's territory. Our constitution authorizes the government of the day to work against the cow slaughter. The basic principles on which BJP is working, all they are already there in our constitution. So for BJP, it is not required to change the constitution. But when it comes to Congress, they want to promote Sharia. So they have to change the constitution. मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मटियाला में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है, पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है, निश्चित रूप से हम सारी सीटें जीतने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 चरण हो चुके हैं, 5वां होने वाला है और जिस तरह से माहौल दिख रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समर्थन लगातार जारी रहेगा। श्रीमती कमल शरावत जी के वार्ड में उनकी लोकसभा में प्रचार करने के लिए आया था और जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है, दिल्ली की 7 सीट और पूरे प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश में 29 की 29 और अब की बार 400 पार का जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया है, निश्चित रूप से हम सारी सीटें जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। 4 चरण का चुनाव संपन्न हुआ, 5वां चरण का चल रहा है और मुझे जिस प्रकार से माहौल दिख रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये समर्थन लगातार जारी रहेगा जनता की मांग के ऊपर।
मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि मोदी ने वाराणसी का कायाकल्प कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह सब मोदी जी के 10 सालों की कठिन परिश्रम का फल है, जिससे वाराणसी की पूरी तस्वीर बदल गई है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले का वाराणसी और 2014 के बाद का वाराणसी बहुत अंतर आ गया है। पीएम मोदी ने इन 10 वर्षों में ईमानदारी से इस देश को आगे बढ़ाने और विकास करने का काम किया है। आने वाले समय में मोदी जी भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। देखिए, मोदी जी ने 2014 से पहले का वाराणसी और 2024 का वाराणसी देखेंगे, जमीन आसमान का अंतर है। अगर 2014 का भारत देखते हैं और 2024 का भारत देखते हैं, जमीन आसमान का अंतर नजर आया है। मोदी जी ने ईमानदारी से इस देश को बढ़ाने का काम, इस देश का विकास करने का काम बड़ी ईमानदारी से इन 10 वर्षों के अंदर किया है। इन 10 वर्षों में गरीब की अपेक्षाओं के ऊपर सरकार ईमानदारी से पूरा उतरी है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के विरोध में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सीएम आवास के पास प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में यह घटना घटी है। मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे तो वे सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़े। वे जवाब दें कि उनके घर में जो घटना घटी उसके लिए कौन जिम्मेदार है और वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं। केजरीवाल खुद संदेह के घेरे में है, इसलिए वे अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। आवास के अंदर ये घटना घटी है। मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे तो मुख्यमंत्री सामने आके अपनी चुप्पी तोड़े। उन्होंने चूड़ियां क्यों पहन रखी हैं? जवाब दें कि उनके घर में जो घटना घटी है उसके लिए दोषी कौन है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जवाब दें। 50 घंटे हो गए इस घटना को घटे हुए। कितना टाइम लगता है संज्ञान लेने में जी? एक फोन करना है पुलिस को, शिकायत करनी है, लेकिन खुद क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने ये घटना घटी है और वो खुद संदेह के घेरे में है, इसीलिए अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है, महिलाओं पे अत्याचार करती है। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता निराश है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों पर काफी अच्छी स्थिति में है। बाढ़ के समय हमारी सरकार ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। जिनके घर चले गए, जिनकी जमीन चली गई, उनकी व्यक्तिगत तौर पर मदद की। मंडी से अचानक कंगना का नाम सामने आने से भाजपा के लोग काफी निराश हैं। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने बीजेपी और बीजेडी पर तंज कसा है। जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी और बीजेडी में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम किसानों, पिछड़े वर्गों और बेरोजगारों के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में वे भाजपा को समर्थन देते हैं और यहाँ वे मित्रात्मक लड़ाई में लगे हुए हैं। नहीं, देखिए, हम लोग सत्ता में नहीं रहे हैं, 24 साल हो गए हैं, पर जिस मुद्दों पर हम लड़ाई इस चुनाव में उतरे हैं, किसान के मुद्दे हैं, पिछड़े वर्गों के मुद्दे हैं, आदिवासियों के जो चिंता है, युवा बेरोजगारी है, महंगाई है, उन मुद्दों पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और बीजेडी के बीच में तो कोई अंतर नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, दो पहलू हैं। तो असली लड़ाई इस चुनाव में उड़ीसा में कांग्रेस बनाम बीजेडी बीजेपी, उनका तो एक गठबंधन है। हालांकि वो गठबंधन औपचारिक तौर से नहीं हुआ है, पर ये अनौपचारिक तौर से तो गठबंधन ही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद एक इटली जाएंगे और एक लंदन। मैं दावे से कहता हूं कि 80% वोट हमारा है और 20% में बंटवारा है। बीजेपी बहुमत प्राप्त कर चुकी है और अब प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है। पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही है, सफा हो रही है पूरे प्रदेश से। 2024 के चुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी एक इटली जाएंगे, एक लंदन जाएंगे। आप विश्वास रखना, भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है, इसलिए मैं पूरे दावे से कहता हूँ 100% वोट में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। मैं श्री हरीश द्विवेदी जी की दिल से इसलिए प्रशंसा करता हूँ कि इनके जैसा अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास करने वाला सांसद
बड़े भाग्य से मिलता है। हरियाणा के रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बोलते हैं कि आप हमें वोट दो, तब हम 1 लाख रुपए आपके खाते में डाल देंगे। वो कहते हैं कि देश का बजट 50 लाख करोड़ रुपए का बनता है, जबकि देश का बजट 46 लाख करोड़ रुपए का है। अगर गरीबों को वो 1 लाख रुपए देंगे तो 50 लाख करोड़ रुपए बनता है। देखिए, मोदी जी ने 2014 से पहले का वाराणसी और 2024 का वाराणसी देखेंगे, जमीन आसमान का अंतर है। अगर 2014 का भारत देखते हैं और 2024 का भारत देखते हैं, जमीन आसमान का अंतर नजर आया है। मोदी जी ने ईमानदारी से इस देश को बढ़ाने का काम, इस देश का विकास करने का काम बड़ी ईमानदारी से इन 10 वर्षों के अंदर किया है। इन 10 वर्षों में गरीब की अपेक्षाओं के ऊपर सरकार ईमानदारी से पूरा। कवर्धा के धान खरीदी केंद्रों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां समितियों ने 108 केंद्रों से धान खरीदी की, लेकिन तय मात्रा से कम धान आया, जिसके बाद जांच की गई और सामने आया कि हर केंद्र से 200 क्विंटल धान गायब है, जिस हिसाब से 6.69 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस मामले में अब कलेक्टर ने FIR के निर्देश दे दिए हैं। वहीं सहकारी समितियों के कर्मचारी संघ का कहना है कि समय पर धान का उठाव नहीं होने से ये शॉर्टेज हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।